नमस्कार देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, आज मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को एक और जोर का झटका लगना भी चाहिए। आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि परमबीर ने जो कुछ भी किया वो माफी के लायक नहीं है। अगर एनआईए चाहे तो परमबीर से पूछताछ कर ले। मतलब जो बात मैं खुद पिछले 6 महीनों से कहता आ रहा हूं, वही बात आज सामने आ रही है। वही बात कल से लेकर आज तक लगातार लोग मुझे फोन कर रहे हैं। लोग मुझे कह रहे हैं कि मैंने परमबीर के बारे में अब तक जो कुछ बोला था सब सही साबित हो रहा है। पर जब यही परमबीर और वाजे और उसकी टीम रियाज काजी मुझे गिरफ्तार करने आई थी, तब लुटियन वीडी मीडिया वालों ने इसी परमबीर और वाजे को बहुत शाबाशी दी थी। बोला बहुत अच्छा किया, अर्नब को जेल ले गए। जो करना है करो, लोगों को लूटो, जो करना है करो, दहशतगर्दी करो, जो करना है करो, मगर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बंद करो। वे लोग खूब खुश हो रहे थे उस समय, कह रहे थे कि अब तो अर्नब गया, अब तो रिपब्लिक खत्म, परमबीर है तो कोई चिंता नहीं है, परमबीर और वाजे हमारे साथ हैं। लुटियन मीडिया वालों ने तो इसी परमबीर के साथ सांठगांठ कर ली थी उस वक्त, ताकि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बदनाम कर सके, झूठे आरोपों में फंसा सके। अरे हारे हुए लुटियन मीडिया वालों, अब क्या जवाब दोगे? अब तो तुम्हारे प्यारे दुलारे परमबीर की भी असलियत सामने आ रही है। परमबीर भी एक्सपोज हो रहे हैं। दोस्तों, ये जो सचिन वाजे है, इसके पास से 5 बहुत महंगी गाड़ियां मिली हैं। इनमें से 3 तो सुपर लग्जरी गाड़ियां हैं, 2 मर्सिडीज है, 1 लैंड क्रूजर प्राडो जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। अभी आदमी 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी चलाता है। अब मुझे बता दीजिए कि एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी, इसके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियां कहां से आई? ये तो सबसे बड़ा वसूली करने वाला निकला। ये वसूली की बिजनेस चला रहे थे। मैंने तो पहले ही कहा था दोस्तों कि ये साइड बिजनेस करता है, साइड बिजनेस वसूली करता है। मैंने कहा था, पर तब किसी ने सुनी नहीं। आपने सुनी, मगर लुटियन मीडिया वालों ने बोला नहीं, परमबीर को हमारे तरफ कर लो, वाजे को हमारे तरफ कर लो, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बंद करो। अरे तब मेरी बात मान ली होती। सोचो आज की, तब अगर मेरी बात आपने मान ली होती दोस्तों, तो ऐसी हालत नहीं होते। अगर तभी वाजे के खिलाफ जांच शुरू कर दी होती तो ये हालत नहीं होती। और मैं अब भी मानता हूं कि मुंबई पुलिस देश की बेहतरीन पुलिस है, पर वाजे जैसे कुछ लोग, इनकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट की छवि खराब हो गई है। आज पूरे महाराष्ट्र के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वाजे की असलियत क्या है, इसके पीछे कौन कौन है। ये जो बड़ा कांड हो गया मुंबई पुलिस में, आज वक्त आ गया है कि आप पूछिए सवाल, क्योंकि आज मेरे साथ वाजे और परमबीर को पूछता है सारा भारत कि परमबीर और वाजे की टीम
जिन केस की जांच कर रही थी उसकी दोबारा जांच होनी चाहिए कि नहीं। और पूछता है भारत कि परमबीर का सिर्फ ट्रांसफर क्यों हुआ, उसके पद पर रहते हुए उसकी निष्पक्ष जांच कैसी हो सकती है। और पूछता है भारत आज कि क्या सिर्फ वाजे और परमबीर अकेले थे, एंटीलिया जैसी साजिश को अंजाम दे सकते थे अकेले अकेले। और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि परमबीर और वाजे के ऊपर किस नेता का हाथ था। यह सवाल है दोस्तों, और यह सवाल अकेला मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। वाजे के घर से एनआईए को मिली एक और लग्जरी गाड़ी जांच के दायरे में आ चुकी है। एंटीलिया केस की जांच में अब तक 5 गाड़ियां मिल चुकी हैं, जिसकी फॉरेंसिक जांच हो रही है। फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं ताकि ये तय हो सके कि इस कार का इस्तेमाल किस किस ने और क्यों किया था। जैसे जैसे एंटीलिया केस की जांच आगे बढ़ रही है, एक एक कर इससे जुड़े किरदारों के चेहरे सामने आने लगे हैं। पहले वाजे गिरफ्तार हुआ, फिर परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस के कमिश्नर पद से हटाया गया, और अब सरकार ने पूरी तरह से परमबीर से पल्ला झाड़ने का इरादा दिखा दिया है। आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने साफ साफ कहा कि अगर एनआईए चाहे तो परमबीर से पूछताछ कर ले। एटीएसच्या माध्यमातून आणि एनआयच्या माध्यमातून त्याची व्यवस्थित चौकशी करण्याचे आदेश त्या निमित्तानं दिलेले आहे आणि अतिशय चांगले अधिकारी याची चौकशी करतात। त्यामुळे जे काही या चौकशीमध्ये पुढे येईल त्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई राज्य शासन करेल, एवढं आश्वासन मी आजच्या प्रसंगी इथे आपल्याला देतो। पहली बार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने माना कि परमबीर का कारनामा माफी के लायक नहीं। ही प्रशासकीय बदली नाही आहे, ही बदली जे आमचा तपास चालू आहे एनआय आणि एटीएसच्या माध्यमातून त्यामधले काही मुद्दे पुढे आलेत की ज्या पद्धतीनं पोलीस खात्याचे प्रमुख म्हणजे मुंबई पोलीसचे प्रमुख म्हणून त्यांच्या पोलीस आयुक्तालय कार्यालयात काही गंभीर चुका त्यांच्या सहकार्याच्या माध्यमातून झाल्या आहेत। त्या चुका माफ करण्यालायक नाही, गंभीर चुका आहेत आणि त्यामुळे त्यांची बदली त्या निमित्तानं करण्यात आलेली आहे। आता चौकशीमध्ये जो काही अहवाल येईल त्या निमित्तानं पुढचे जे काही असेल त्या दिवशी कारवाई करण्यात येईल। एनआईए ने एंटीलिया केस की जांच में टॉप गियर लगा दिया है। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के 2 अधिकारियों से एनआईए ने 3 घंटे तक गहन पूछताछ की ताकि वाजे की साजिश की एक एक कड़ी तक पहुंचा जा सके। एनआईए अब ये भी तहकीकात करने में लगी है कि जो 5 गाड़ियां अब तक उन्हें मिली हैं, उनका इस केस में क्या इस्तेमाल हुआ। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या एक मामूली असिस्टेंट इंस्पेक्टर इतनी बड़ी साजिश रच सकता था? क्या परमबीर सिंह से पूछताछ जरूरी नहीं? पूछता है भारत। पूछता है भारत में आज अतुल भटकलकर, शाजी एलवी, प्रीति पांडे, ईशकरण भंडारी, सुशील पंडित, शिवम त्यागी, विशाल मिश्रा, किशोर तिवारी, विक्रम सिंह यादव और रत्नाकर त्रिपाठी। क्यों विक्रम सिंह यादव जी? प्रीति पांडे के साथ डिबेट शुरू करते हैं आपके साथ। याद होगा आपको, मैंने कह दिया था जी। कितनी बार कहा था मैंने, कितनी बार कहा था मैंने कि वसूली कर रहे, दहशतगर्दी कर रहे, बदमाशी कर रहे, पैसे खा रहे, गलत केसेस लगा रहे, झूठे आरोप लगा रहे। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? हर दिन प्रीति पांडे, हर दिन यही व्यक्ति जिनका नाम है विक्रम सिंह यादव आके हमें गाली देते थे। नहीं नहीं, तुम ऐसे बोल रहे हो, परमबीर द ग्रेट है, वाजे ग्रेट है, तुम मुंबई पुलिस के खिलाफ कैसे बोल? आपने कोई प्रूफ तो दिया नहीं कभी। मैंने कितनी बार कहा था? मैंने कहा था कि नहीं कहा था? बताओ मुझे। नहीं, मैंने कहा था कि नहीं कहा था? बताओ मुझे। मैंने वार्निंग दी कि नहीं दी थी? आपने तो कोई प्रूफ दिया नहीं। आपने क्या कहा था सबको पता है। कितनी बार आपने क्या कहा था सबको पता है। आपने कभी कोई प्रूफ दिया नहीं है ऐसा। प्रूफ आपने कोई प्रूफ विक्रम जी, आपने प्रूफ लिया नहीं, आपने प्रूफ लिया नहीं। एक काम करिए, देश के सारे युवाओं को महाराष्ट्र में नौकरी दीजिए, क्योंकि आपके यहाँ जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी करता है उसके पास 1.5 करोड़ की गाड़ी होती है। देश के युवा तो बेचारे ऐसे पूरे देश में धक्का खा रहे हैं। आपके यहाँ तो चोर 1 नंबर के बेईमान पुलिस इंस्पेक्टर को आप लोगों ने भरा और 6 महीने तक उसको सर पे चढ़ा के रखा। मैं मान ही नहीं सकती कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं है। मैं मान ही नहीं सकती कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को कुछ पता नहीं है।
गाड़ी उनके नाम है क्या? स्पीकर निकाल दीजिए, ईयरफोन निकाल गाड़ी उनके दीजिए। नाम है। आज तो जनता चीख चीख के कहेगी, आज तो जनता गाड़ी उनके नाम है क्या? आप ऐसे टीवी में आके बहस किया करते थे, आप चिल्लाएंगी। भारत चैनल अरे आप इतने दिन से चिल्ला रही थी, आप सुशांत सिंह की हत्या बता रही थी, आप इतने दिन से चिल्ला रही थी। महाराष्ट्र सरकार में भर रखे, आप सीबीआई की बात करते थे, क्या बताया सीबीआई ने? जो आप लोगों ने सचिन वाजे को सर पे चढ़ा रखा है, आप लोगों ने मनसुख हिरेन की हत्या कराई, मनसुख हिरेन की हत्या आप लोगों ने कराई। उनकी बीवी बार बार चीखती रही, चिल्लाती रही, बोलती रही कि सचिन वाजे ने हत्या की। आप लोग सबको आत्महत्या का चौका बनाते हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं है, वो लोगों की हत्या करता था, वसूली करता था, चोरी करता था और बड़े बड़े आंकड़ों की शह में करता था। अर्नब जी, आप यकीन मानिए, हो ही नहीं सकता कि एक इतने छोटे लेवल पे काम करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर के इतनी हैसियत हो जाएगी कि वो देश के इतने बड़े उद्योगपति के घर एंटीरिया के बाहर साजिश प्लान कर सके, सवाल ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े पुलिस, बहुत बड़े बड़े अधिकारी जुड़े हुए हैं इसके साथ, और वो सारे लोग वही हैं अर्नब जो आपके पीछे पड़े हुए थे। ये सारे के सारे जानकारी तो बताओ ना, बोल रही है, आप चिल्लाने से क्या होगा? आपके पास जानकारी तो बताओ। आपकी पुरानी आदत है चिल्लाने की, पहले भी आप बहुत चिल्लाई थी। आपने सुशांत सिंह रात के टाइम में बहुत चिल्लाया, कब से चिल्ला रही हो? अगर एनआईए ना पहुंचती, आप अभी भी परमवीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर बना के बिठाते, आप सचिन वाजे को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते। अरे जो आदमी 16 साल से जिसको लात मार के मुंबई पुलिस ने निकाल दिया है, आपने क्यों उसको रीअपॉइंट किया? आपने उसको सारे वीआईपी केसेस दिए, आपने अर्नब गोस्वामी का केस दिया, आपने कंगना लेती का केस दिया, क्यों दिया? क्यों सारे बड़े केसेस आपने उसको दिए? क्योंकि वो उगाही करता था, और उगाही करने के बाद उस पैसे का परसेंटेज लोगों तक पहुंचाता था, बड़े बड़े नेताओं तक जाता है, बड़े बड़े अधिकारियों तक वो पैसा 6 महीने तक आप लोगों ने खूब चिल्लाया। सवाल मेरा ये है, देखिए एक मिनट विक्रम सिंह यादव, गुस्सा तो बहुत लोगों में है, लोगों में बहुत गुस्सा तो है, सवाल तो करेंगे। एक मिनट, विक्रम सिंह यादव जी मेरी बात सुनिए, आप लोग चाहते क्या थे? आपने सोचा था एक मिनट, आपने सोचा था कि परमवीर और वाजे परमवीर और वाजे जैसे लोगों को रिपब्लिक और अर्नब के पीछे लगा दो और सबको दबा दो। अब मैं सवाल करना चाहता हूं शाजिया इल्मी जी, क्योंकि मेरा समय आ गया, मैं सवाल करूंगा इनको। मुझे ये बताइए किशोर तिवारी जी, वाजे का समय पहले भी था, आपका समय अभी भी है। नहीं, मैं ये जो इस देश को, जिस इंसान को इस देश में यकीन है, जो करप्शन के खिलाफ है, ये उसका वक्त है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे दो सवाल हैं, मेरे हम सब लोगों का वक्त है। जो भी फंसा हुआ है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अर्नब गोस्वामी, मुझे नफरत है ऐसे लोगों से, मेरा खून खौलता है। ये पूरे सिस्टम को जो है खोखला कर रहे हैं। ये मेरे देश को नोच कर खा रहे हैं ये लोग। ये वाजे परमवीर, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अर्नब, इनसे पूछिए वो कौन लोग हैं जो इन्हें शह दे रहे हैं, वो कौन है इनके हुक्मरान, वो कौन वो नेता हैं जो इन्हें लगातार पॉलिटिकल पेट्रोनेज दे रहे हैं, जो इन्हें शय दे रहे हैं, जो इन्हें लगातार बराबर बना के रखे हुए हैं, ये जानते हुए कि ये है घूसखोर, ये है फिरौतीबाज, ये है कातिल, दे मर्डरर्स। नहीं, मुझे सोचिए कौन है ये लोग। मुझे ये बताइए लोगों ने क्या क्या एक मिनट जरा मैं पूछ लूं। देखिए, शिवम त्यागी, विशाल मिश्रा भी हमारे साथ है, सुशील पंडित भी है। मुझे एक इंटरेस्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंटरेस्ट है, एक सवाल मैं करना चाहता हूं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, सिंपली एक सवाल करना चाहता हूं कि मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रहा हूं कि ये दोनों जो अभी एनआईए के साथ बैठे हुए हैं, चाय पी रहे एनआईए के साथ, सचिन वाजे और रियाज काजी करके एक खतरनाक आदमी है, मुझे बताइए दोनों मेरे घर क्यों पहुंचे? जी। मुझे जब अरेस्ट करने की बात थी तो आपने पुराना कोई केस उठा के उसको खोल के रायगढ़ की पुलिस को भेजना चाहिए था, रायगढ़ की पुलिस आई, मगर
100 पुलिस कर्मियों को स्टेनगन AK-47 लेके हाथ में बंदूकधारियों को मेरे घर में जो टीम आई थी वो सचिन वाजे क्यों थी? सचिन वाजे को क्यों भेजा गया था? बताइए मुझे, क्या सिखाना चाहते थे कि सचिन वाजे जैसे एक आदमी को भेज के हड़काने की कोशिश कर रहे थे? हड़काने की कोशिश कर रहे थे आप हड़का रहे थे हमें। अर्नब गोस्वामी को दिवाली जेल में काटने के लिए थ्रेट करने वाले लोगों की आज होली और न जाने कितनी होली जेल में कटेंगी, ये उनके सामने आ गया। वो दिवाली जेल में कटवाने का चैलेंज देते थे ना, अब कितनी होली जेल में कटेगी भगवान ही मालिक है। श्री राम ने ऐसा चक्का घुमाया कि जो बेईमान है वो बैठे हैं NIA के साथ पी रहे हैं चाय। और दूसरी बात, अर्नब गोस्वामी चीख चीख कर यही तो कह रहे थे पिछले 1 साल से कि ये जो पुलिस के कुछ लोग हैं ये सही काम नहीं कर रहे, इन्होंने सुशांत के केस में सही इंक्वायरी नहीं की, इन्होंने कंगना के केस में सही इंक्वायरी नहीं की, इन्होंने संतों को इंसाफ नहीं दिया, यही तो कहा जा रहा था चीख चीख कर, और उसकी सजा ये मिली। अब क्या हुआ? अगर सरकार ने समय से कार्रवाई करनी होती तो शायद हिरेन मनसुख की जान बच जाती। बहुत खूब। आप जैसे लोगों की वजह से। और आज अनिल देशमुख कह रहे हैं बैठ करके कार्रवाई करनी चाहिए। जब आपने पुलिस के ऑफिस को पार्टी का ऑफिस बना दिया था और वाजे को अपना प्रवक्ता बना दिया था शिवसेना का, तब नजर नहीं आ रहा था आपको? तब नजर नहीं आ रहा था आपको कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर? चीख चीख कर हर एक पत्रकार डेली सुबह दोपहर शाम सुबह दोपहर शाम आपको बताता था कि ये गलत हो रहा है, तब तो नजर नहीं आया। अरे ऐसे ही चिल्लाएंगे। यू नीड टू बी लाउड टू बी हर्ड इन दिस कंट्री। आप जैसे लोगों का कान पर तो तब क्यों नहीं रहेगी, तब रेंगनी चाहिए थी। बताइए ना, हर जगह मुर्गी खाते हो, कोर्ट में हर जगह धराशायी होते हो। अर्नब के केस में भी सुप्रीम कोर्ट से चाटा पड़ा आपको, कंगना के केस में भी आपको हाई कोर्ट से चाटा पड़ा, सुशांत का केस भी CBI के पास गया। आपने पूछा क्या? अरे आपने पूछा क्या? तो कितने सबूत? और आप जो बार बार ये कहते हो कि अर्नब ने सबूत नहीं दिए, अर्नब का काम सबूत देना नहीं है, अर्नब का काम मुद्दे उठाना है। सरकार क्या कर रही थी भाई? सबूत भी अगर मीडिया ही देगी तो आप क्या करोगे? घर बैठ जाइए अगर सरकार नहीं चलती तो। मत बन जाइए। नहीं तो सबूत कैसे चाहिए? और एक चीज और करिए ना, ये जो मर्सिडीज, लैंड क्रूजर, प्राडो जो ये निकल रही है, ये किसकी है भाई? ये किसकी है? ये इतनी सारी कारों की जो फ्लीट बना रहे थे, ये किसकी थी किशोर जी? ये जो प्राडो लेकर घूम रहा है API, 2-4 इधर भी भिजवा दीजिए। ये जो मशीनें जो बैंक में होनी चाहिए वो पुलिस स्टेशन में मिल रही है। जो बॉम्ब इस देश में आतंकवादी लगाते हैं उसको पुलिस लगा रही है। अरे भाई यही तो कह रहे थे अर्नब गोस्वामी कि सुनिए पुलिस सही काम नहीं कर रही है। जो आदमी अंबानी के घर के सामने बॉम्ब रख सकता है या रखने में शामिल हो सकता है, वो आम आदमी के साथ क्या करता होगा? अरे वो मेरे साथ क्या करता होगा? कितने लोगों को गोली मारी, कितने लोगों से वसूली की, हाथ में लिया है, कितने लोगों पे फेक आरोप डाले? विशाल जी पूछिए इनको, जनता पूछ रही है। देखिए अर्णव जी, कितने लोगों पे झूठे केस लगाए है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य केवल परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और आप देखिएगा इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि इस प्रकार से लोगों में विश्वास का टूटना कि एक आम आदमी, एक आम पुलिस अधिकारी जो भी इंस्पेक्टर के रेंज का है, इस प्रकार की महंगी महंगी गाड़ियां और ये तमाम सारी चीजें बरामद हो रही हैं, ये क्या दर्शाता है? ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की संलिप्तता इसमें है कि जो संदेह के घेरे में है और इसका पब्लिक के सामने, सरकार के सामने, न्याय के सामने आना अति आवश्यक है। मुंबई पुलिस जो कि देश की, दुनिया की सबसे, हिंदुस्तान की बेहतरीन पुलिस मानी जाती है, आज उस पर एक बदनुमा दाग लग गया है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए इसकी इंक्वायरी हो, अच्छे से इंक्वायरी हो और जो भी इसके गुनाहगार हैं वो पर्दे के पीछे, जेल के पीछे होने चाहिए। नहीं आप मुझे मैं जरा अतुल भटकलकर जी, अतुल जी मेरी आवाज आ रही है? आपको देख रहा हूं मैं वीडियो में। अतुल जी आपको मेरी आवाज आ रही है? इश्करण, एक मिनट, इश्करण आप हैं हमारे साथ? सुशील पंडित, इश्करण ने अभी कुछ कहा नहीं है, एक मिनट। देखिए मैं पूछना चाहता हूं कि परमबीर की सिर्फ ट्रांसफर क्यों हुई है? अरे कोई तथ्य बता दो। नहीं सिर्फ ट्रांसफर क्यों हुई है? कर देंगे। नहीं सिर्फ कोई तथ्य बता दो ना। अर्नव
अर्नव एक डीआईजी लेवल के आदमी थे, कोई तथ्य तो बता दो। अगर सत्ता का उसने दुरुपयोग किया हो तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। नहीं, मगर ये सब तो सीएम ने, आपको अभी भी डाउट है? अर्नव, आपको कोई डाउट है कि परमबीर ने किया है? आपको डाउट है? आप अभी किसके नीचे हो रही थी ये सब काम? ये जो प्राडो, मर्सिडीज, ये सब जो गाड़ियां निकले, कार की डीलरशिप है क्या? वाजे की कोई कार की डीलरशिप चल रही थी, मर्सिडीज कार की डीलरशिप है क्या? आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं ऐसे? सुशील पंडित को बताइए, अर्नव जी, सुशील पंडित को बताइए। नहीं, अरे पूरे देश की जनता देख रही है कि पुलिस एपीआई के पास कितने 5-6 लग्जरी कार है, 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूमता है उनके नाम। अर्नव आप न्यूट्रल रह के बात करो। अर्नव हो सकती है सुशील। अरे अर्नव न्यूट्रल रह के बात करो। अर्नव एक मिनट, हाँ एक मिनट। देखिए इनको इनको परेशानी है कि आज हम लोग चिल्ला रहे हैं, तो हम लोग बिना चिल्लाए इनसे जरा कुछ साफ पूछें, बिना चिल्लाए। इनको परेशानी है ना, हम चिल्ला रहे हैं। चिल्लाना इसलिए कई बार जरूरी पड़ता है विक्रम यादव जी, जब पुलिस वाला अपराधियों के साथ मिल जाए, नहीं खुद अपराधी बन जाए, उसके हाथ में डंडा हो, कानून हो, ताकत हो और साथ हो नेता का, सरकार का प्रेशर, तो एक आम आदमी के पास चिल्लाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। आप कुछ छोड़ते नहीं है उसके हाथ में, इसलिए चिल्लाना कई बार जरूरी होता है। लेकिन मैं बिना चिल्लाए आपसे पूछूंगा, आप कह रहे हैं कि ये गाड़ियां उसके नाम थी क्या? शायद ये गाड़ियां उसके नाम नहीं थी। क्या वो गाड़ियां ठीक करने का गराज चला रहा था? उसके पास लोग अपनी गाड़ियां ठीक कराने आते थे, दे जाते थे, या वो गाड़ियों का शोरूम चला रहा था? किनकी गाड़ियां बेनामी रखकर अपने पास कैसे घूम रहा था उन गाड़ियों में? ये सवाल आपको अपने अंतरात्मा से पूछना चाहिए। गाड़ी तो मैं आपकी मांग के लिए घुमाने के लिए नहीं पूछना चाहिए। दूसरी बात, दोस्तों मैं आपसे मांग के लिए, दूसरी बात, हाँ आप मांग के गाड़ियां लाए हैं, आपकी गाड़ी मांग लूं, क्या बात कर रहे हैं? क्या वो गाड़ी में अब जरा अपनी आवाज सुनिए, आप किस तरह कुतर्क लेकर के किसी आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हो गया ये। अरे कौन बहुत, अगर आपके अंदर आत्मा जिंदा हो, मर नहीं गई हो अब तक, तो अपने अंदर झांक करके पूछिए, ये कुतर्क है आपका। अरे आप कश्मीर से आते हो। दूसरी बात पूछ रहा हूं मैं, दूसरी बात पूछ रहा हूं, तो गलत चीजों को सपोर्ट। अगर एक आदमी ने, अगर एक पुलिस के आदमी ने किसी हत्या को दुर्घटना या आत्महत्या बता करके टालने का एक कौशल, एक हुनर सीख लिया हो, तो क्या लालच में वो और हत्याओं को भी आत्महत्या या दुर्घटना बनाने का ये कौशल इस्तेमाल नहीं करेगा? जरूर करेगा। और अगर वो पुलिस वाला है और ये काम उसने अपने आकाओं के लिए इसलिए करना सीख लिया है क्योंकि उसको पैसा मिलेगा, माल मिलेगा, तरक्की मिलेगी, ठेके मिलेंगे और उगाही करने के अवसर मिलेंगे, तो क्या वो काम ये नहीं करेगा? अगर उसको 20-20 साल की सस्पेंशन के बाद, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेने के बाद फिर से नौकरी में लिया जाएगा सर्विस रूल्स का उल्लंघन करने के लिए, तो वो किस तरह का मोहरा बनेगा उनके हाथ में? वो किस किस तरह के अपराध करेगा उनके लिए? वो किस किस तरह की उगाही, किस किस तरह की वसूली करेगा उनके लिए? यह भी आपको समझाना पड़ेगा। इसके लिए भी आपकी आत्मा मर गई है, इसके लिए भी आप गोलमोल उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे। आज आपको माफी मांगनी चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए। दुनिया के सामने आप नंगे हो गए हैं। आपने अपनी पुलिस फोर्स पर दाग नहीं लगाया है, चेहरे पर कालिख पोत दी है। ये क्या बोल रहा है ये? इसके लिए आपको प्रायश्चित करना चाहिए। क्या बोल रहा है तू? और उसके बाद भी मैं तो समझता था तुम्हें, ये हालत वाकई में गलत चीजों को सपोर्ट करते हो। क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? तो मुझे तब डाउट है तुम्हारे ऊपर। ये हालत हो गई है। तुम्हें पीड़ित समझता था, तुम तो बड़े हो निकले। अरे तुम तो जो है ना, आज तक तुमने कभी पुलवामा में तो विस्फोट हुआ उसके लिए तुमने कभी आवाज क्यों उठाई? सामने अपराध होता हुआ तुम्हारे जैसे लोग तुम साथ मिल जाते हैं, सबूत करके। देशवासियों में पूछता हूं, सामने होते हुए अपराध को, देशवासियों में पूछता हूं, इस क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का काम क्या होता है? क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का काम क्या होता है? मैं पूछता हूं, मैं बताता हूं। इसका काम होता है बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ना। लेकिन जिस यूनिट में इश्करन
इतने बड़े अपराधी खुद बैठे हैं, वो जांच क्या करेगी? ये जो दोस्तों मैं लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं आज, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास एनआईए की दफ्तर से, जहां पे आप देखिए, यहाँ पे इश्करन 5-6 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ियां ये सब इंस्पेक्टर लेवल के अफसर के पास थी। और हमारा सवाल हमसे पूछा जा रहा है, इश्करन ये बताइए, क्या हमें 6 महीने पहले हमने कहा नहीं था कि ये वसूली करने वाले पुलिस अफसर है? अर्नब, तब हमारी बात किसी ने सुनी थी क्या इश्करन? अर्नब, समय का चक्र यूजली बहुत धीरे-धीरे घूमता है, पर इस केस में बहुत तेजी से घूमा है। चंद महीनों में ही कितना घूमा है। आपसे पूछ रहे थे मेकअप का क्या रेट है, चेयर का क्या रेट है, और आज 1.5 करोड़ की गाड़ियों पे जवाब देना पड़ेगा। और आप देखिए इस केस के अंदर कितने केसेस इन्वॉल्व हैं। एक केस इन्वॉल्व है जहां पे एसयूवी रखी गई जिसपे बॉम्ब्स थे, तो वो टेररिज्म का केस सामने आया। दूसरा केस एक मिस्टीरियस डेथ होती है मनसुख हिरानी की, और वो भी अब लग रहा है कि जो जांच हो रही है कि वो मिस्टीरियस डेथ नहीं थी, वो एक मटेरियल विटनेस को गायब किया गया था, तो शायद वहां पे भी एक मर्डर केस बन जाएगा। और तीसरा, अगर ये गाड़ियां जो निकली हैं इतनी महंगी महंगी, ये किसी की भी सैलरी से नहीं आ सकती, गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी से कहीं से नहीं आ सकती, किसके नाम पे है, तो आपके पोजेशन पे कैसे थी, तो वो डिसप्रपोर्शनेट एसेट का केस बनेगा। तो आप देखिए कैसे 3 केसेस बन रहे हैं इतनी जल्दी, और तीनों कितने, और ये सब चल रहा है देश की आर्थिक राजधानी में, और ये सब चल रहा है, और ये सब चल रहा है रत्नाकर त्रिपाठी देश की राजधानी में। एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं रत्नाकर त्रिपाठी, मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से सोचिए। देश की आर्थिक राजधानी में देश के जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कॉर्पोरेट हाउस है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है, सब चलते हैं इधर। अगर देश की आर्थिक राजधानी में जो क्राइम यूनिट है और जो पुलिस के सबसे बड़े जो वहां पे पदाधिकारी हैं, वो खुद वसूली की बिजनेस कर रहे हैं, वो खुद टेररिज्म, दहशतगर्दी, मर्डर, वसूली की बिजनेस कर रहे हैं, मैं खुलकर कह रहा हूं, तो उन्हें करने क्यों दिया जा रहा है? मैं बताता हूं आपको करने क्यों दिया जा रहा है। अतुल भटकलकर जी, सच ये है कि ये लोग जाके, और मैं मूल मुद्दे पे आता हूं, रत्नाकर जी और अतुल भटकलकर जी बुरा न माने, मैं मूल मुद्दे पे आ रहा हूं, रत्नाकर जी आगे वापस मूल मुद्दे पे आ रहा हूं। ये पुलिसकर्मी जाके नेताओं को बोलते हैं, नहीं, एक मिनट किशोर जी, एक मिनट किशोर जी, नमस्कार। नहीं, समझदार हैं आप भी है समझदार, मैं भी समझदार हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं समझ जाता हूं सर बात। अतुल जी, ये लोग जाके कहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को कहते हैं, वाड्रा कांग्रेस वालों को कहते हैं, देखिए ये अर्नब गोस्वामी जो है ना बहुत बदमाश है, ये हमारे बड़े नेता को अंतोनिया माइनो कहता है, हम बचाएंगे आपको, ये अंतोनिया माइनो कह के ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम अंतोनिया माइनो है, इसलिए आप 200 FIR कीजिए, हम उसको बुलाएंगे, हम रिपब्लिक को रगड़ने की कोशिश करेंगे, आप चिंता मत करो। साइड बिजनेस हमारी वसूली, हमारी कार की डीलरशिप, वसूली, दहशतगर्दी, मर्डर, ये सब करते रहेंगे, उस पर आप कुछ मत बोलिए, मगर हम अर्नब गोस्वामी से आपको बचाएंगे, कांग्रेस वालों को कहते हैं, आपको नहीं, कांग्रेस वालों को कहते हैं अर्नब गोस्वामी से आपको बचाएंगे, बस हमारी साइड बिजनेस चलनी चाहिए। गलत कह रहा हूं क्या मैं अतुल जी? यही सच्चाई है, यही सच्चाई है, जरा बता दो ना। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और सिर्फ कांग्रेस को बचाएंगे, अर्नब गोस्वामी से नहीं है, तो राज्य सरकार का पूरा इस्तेमाल करते हुए रिपब्लिक मीडिया को और अर्नब गोस्वामी को परास्त करने का काम हम करेंगे। मैं आज दावे के साथ कहता हूं, मैं 6 दिन से ये मांग कर रहा हूं राज्य के मुख्यमंत्री के पास कि आपका और सचिन वाजे का सौदा क्या तय हुआ था, लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपने 10 बातें कही, लेकिन एक बात आप मिस कर गए। जब सचिन वाजे को काम पर वापस लिया, तब 2017 में उसके ऊपर एक्सटॉर्शन का वसई में FIR दर्ज हुआ था, एक्सटॉर्शन का। ये मुख्यमंत्री को मालूम था, फिर भी उसको वापस लिया और उसको ये काम दिया कि तुम रिपब्लिक मीडिया को बर्खास्त करो, उनको पुल डाउन करो, इसके बदले में जो पैसा कमाना है वो पैसा कमाओ, उसमें
आपको जितना हिस्सा हमको देना है उनको हमको देने दो, बाकी तुमको जो करना है वो खुली छूट है। मैं आपको बोलता हूँ, राज्य के मुख्यमंत्री अभी तक जनता को उन्होंने ये बताया नहीं है किशोर सचिन वाजे को उन्होंने काम पर वापस क्यों लिया। अतुल, तुम्हारी सरकार आने वाली नहीं है, हमारी सरकार को बदनाम मत करो। अतुल पानी पी लो, अतुल पानी पी लो, पानी पी के आरोप लगाओ, अतुल पानी पी के आरोप लगाओ। आप झूठे आरोप लगा रहे हो तो आपको चिल्लाना पड़ेगा। अरे मैं बीजेपी वाला हूँ, शाम को 7:30 बजे भी पानी पीता हूँ, मैं थोड़ी कांग्रेस वाला हूँ या और कोई शिवसेना वाला हूँ। 7 बजे के बाद पानी नहीं पीने का। हाँ, पानी पीता हूँ मैं, आप चिंता मत करो। अतुल सरकार नहीं गिरेगी, अतुल मैं बोल रहा हूँ कि सरकार, अरे हम चाहते भी नहीं है ये सरकार गिरे। लगाओ आप झूठे आरोप किससे भी ये वेंटिलेटर की सरकार है, वेंटिलेटर के ऊपर की। आपके साथ वाले पानी पीने लगे, कब थक जाते हो आप। किशोर तिवारी जी, कुछ आत्मा बचा होगा ना, तो ये सरकार ने किसानों को जितना बर्बाद किया है और किसी सरकार ने नहीं किया, ध्यान में रखो। ये गर्मी के दिन में किसानों का इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आप तोड़ रहे हैं। आप भी नॉइज पोल्यूशन कर रहे। अरे आप चिल्लाने से सच्चाई नहीं होगी, आपने झूठी बातें रखी है। आपके सीएम ने, ये छोड़िए, प्रीति पांडे वापस आई डिबेट पे। प्रीति पांडे शाजिया को मैं लाना चाहता हूँ वापस डिबेट में। एक मिनट मैं बस एक बात कह दूं, एक बात अपनी ओर से कह दूं। प्रीति मैं एक बात अपनी ओर से कहता हूँ, फिर मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ आपको। देखिए, अच्छी बात है कि महाराष्ट्र की सरकार ने जांच को खुली छूट दी, अच्छी बात है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि एनआईए की परमबीर से पूछताछ कि हामी जितना करना चाहे वो करे, लेकिन अगर पहले जाग जाते, मैं फिर से पूछूंगा अगर पहले जाग जाते तो क्या होता। और दूसरी बात एक बात कह के मैं बंद करूंगा। विक्रम सिंह यादव जी, आप डिबेट पे आइए प्रीति पांडे के साथ। लोग कह रहे मैं नहीं कि सबसे बड़ा कारण जो परमबीर वाजे जो ये चला रहे थे, ये जो कहते हैं, ये क्या बोलूं मैं इसके बारे में, ये इनको खुली छूट इसलिए मिली हुई थी क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम ऑपरेशन रिपब्लिक चलाएंगे, हम 6 महीनों में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बंद करा देंगे। ये सच है क्या? मैं नहीं पता, मुझे ऐसी कोई डीलिंग हुई थी क्या? परमबीर ने कोई ऐसी परमबीर ने बोला था क्या कि रिपब्लिक मीडिया बंद करा दूंगा? वाजे को सुपारी दी थी क्या परमबीर ने? बताइए मुझे। अर्नब देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल, नहीं, ये तो छोटे भाई के पास नोट गिनने की मशीन मिली है तो बड़े भाई के पास हो सकता है नोट छापने की मशीन हो। तो एनआईए को इसकी जांच करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, अर्नब, मुंबई पुलिस कमिश्नर के अंडर में एक इतना बड़ा चोर, मक्कार और घटिया इंसान जो मनसुख हिरेन को रास्ते से हटा देता है, उसको पता तक नहीं। तिवारी जी, मेरी बात सुन लीजिए। आपके मुंबई पुलिस कमिश्नर को क्यों नहीं पता था कि उसके अंडर में एक चोर काम करता है जिसके पास 5 लग्जरी गाड़ियां हैं? असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पास 1.5 करोड़ की गाड़ी है। ये मुंबई पुलिस कमिश्नर को पता ही नहीं था इतने समय तक। तो वो मुंबई की रखवाली क्या करेंगे? जिसको ये नहीं पता कि उसके डिपार्टमेंट, सुन लीजिए, जिसको ये नहीं पता कि उसके डिपार्टमेंट में इतने बड़े चोर और मक्कार हैं, वो मुंबई की क्या हिफाजत करेगा? ये क्या सुरक्षा करेगा? अर्नब, वो सारे केस खुलने चाहिए। इसने पता नहीं कितने मनसुख हिरेन को रास्ते से हटाया है। ये हो ही नहीं सकता। ये बड़ी बात ये है, सचिन वाजे, ये बात है। प्रीति बहुत बड़ी बात आपने कही है कि मनसुख हिरेन की हत्या क्यों हुई। एक मिनट, मनसुख हिरेन, एक मिनट, विक्रम जी जरा, विक्रम जी सबर तो, अरे सबर तो हमारे पास बहुत सबर है, हमारे पास सबर है, मगर जनता जो है ना, इनकी सबर खत्म हो चुकी है। पब्लिक की जनता खत्म हो चुकी है। पब्लिक की सबर, पब्लिक को मत बोलिए सबर रखो। कितने महीनों से बोला है पब्लिक को सबर रखो। कितना सबर रखेंगे पब्लिक को कब तक बोलोगे सबर रखो? पब्लिक सवाल पूछती है तो कहते हैं सबर रखो। मनसुख हिरेन की हत्या होती है तो कहते हैं सबर रखो। सुशांत के केस में कवर अप हुआ तो आप कहते हैं सबर रखो। सुशांत की हत्या हुई, आपने कहा सबर रखो। मनसुख हिरेन की हत्या हुई, आप कहते हैं सबर रखो। झूठ बोला लोगों ने,
सुशांत सिंह के केस को लोगों ने एंटीलिया का केस हो गया, आप कहते हैं सबर रखो, क्यों रखे सबर? केस में क्यों रखे सबर? नहीं रखेंगे सबर। ये आपको तिलोजा लेके जाते हैं, लेकिन मनसुख हिरेन की पत्नी के बारे में नहीं सोचते। ये मनसुख हिरेन की पत्नी वो विधवा औरत जो रोज रो रही है चैनल पे, उसके बारे में मनसुख हिरेन की हत्या कैसे हुई? मनसुख हिरेन की हत्या कैसे हुई? मनसुख हिरेन की हत्या के बारे में पुलिस कमिश्नर को पता था कि नहीं पता था? बताइए मुझे, आपको पता था कि नहीं पता था? मनसुख हिरेन की हत्या क्यों हुई? और मैं एक बड़ी बात कहता हूं, मुझे बताइए मनसुख, एक बात शाजिया इल्मी डिबेट पे, शाजिया भी डिबेट, एक मिनट, शांत हो जाए सब। और जांच कराई तो कौन थे उसमें? देखिए, पुलवामा नहीं, परमवीर नहीं, पुलवामा में विस्फोट कैसे पहुंचा? मैं एक बात कहना चाहती हूं। एक बात शाजिया और रत्नाकर त्रिपाठी, एक मिनट, मैं दो बातें कहते हैं चुप हो जाऊंगा, उसके बाद आपको हैंड ओवर कर रहा हूं। शाजिया जी देखिए, अगर मनसुख हिरेन की लाश नहीं मिलती, मैं 2-3 बातें कह रहा हूं, अगर मनसुख हिरेन की लाश नहीं मिलती है ना, अगर तब तो पूरी बात छिपी रह जाती, मगर मनसुख हिरेन की लाश मिली और उससे पता चला कि मनसुख हिरेन का मर्डर हुआ है, क्योंकि किसी ने इसका गला घोट के मारने के बाद इसके मुंह के अंदर कपड़े डाल दिए थे, है ना, उनके घर वालों की तस्वीरें हम देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक पुलिस फोर्स हत्या कर रही है भारत के आर्थिक राजधानी में, पुलिस के सबसे बड़े अफसर क्या इसके बारे में जानते नहीं थे? मुझे बताइए आप रत्नाकर त्रिपाठी, सवाल मेरा आपसे यह है कि आपने परमवीर को खुली छूट क्यों दी? आपने परमवीर को खुली छूट दी क्योंकि परमवीर ने कहा कि भाई हम अंतोनिया माइनो, सोनिया गांधी को बचाएंगे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से। तो आपने कहा भाई आप ये कर रहे हो तो आपको जो बाकी करना है करो। और अब सवाल देश की जनता आपसे पूछ रही है कि क्या संभव है कि परमवीर को पता ही नहीं कि मनसुख हिरेन को किसने मारा? परमवीर और सचिन वाजे के बीच में एक मिनट, परमवीर और सचिन वाजे के बीच में 4 घंटे की मीटिंग हुई। क्यों हुई? एक सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी कमिश्नर के साथ मीटिंग कर रहा था जब अंतिलिया का केस सामने आया। क्या मीटिंग कर रहा था? क्या गोपनीय बातें हो रही थी? आपने सोचा था कि मनसुख हिरेन को मार डालो, सागर में डुबा दो, बाकी फाइल खत्म करो और मामले का रफा दफा कर दो, और फिर जाके आप बोलो, आप फिर जाके कांग्रेस वालों को बोलो आप चिंता मत करो, हम है ना, हम ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और अर्नब गोस्वामी को खत्म करेंगे और बस हमको अपनी छोटी मोटी जो हमारी साइड बिजनेस है, मर्डर, दहशतगर्दी, टेररिज्म, लूटपाट, वसूली, ये बिजनेस हमें करने दो। ये पूरा बैलेंस चल रहा था रत्नाकर त्रिपाठी जी, पूरी देश की जनता देख चुकी है अब, है ना। अब जवाब दीजिए आप, शाजिया इल्मी उल्टा आपका रिस्पॉन्ड करेंगे। आप बताइए ऐसी कोई डीलिंग हुई थी क्या? हाँ, मैं दे रहा हूं डॉक्टर गोस्वामी, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई डील होती है। उसूलों पे लड़ने वालों को उनकी कीमत चुकानी पड़ती है और आपने भी उसूल पे खड़े थे इसलिए उसकी कीमत चुकाई। लेकिन मैं ये मान सकता हूं और मानता हूं कि शायद मुंबई पुलिस के इन पालतू गुंडों का, पालतू हत्यारों के पाप का घड़ा आपके केस से भर गया और फूट गया। आपके यहां भी एक सज्जन पूछ रहे थे कि मुझे आप अर्नब जी मुझे सबूत दीजिए। मैं बताता हूं सबूत क्या होता है, उन्हें बताइए, वो कानून पढ़ें। कानून में एक शब्द है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे किसी भी हालत में पुलिस मैनुअल के हिसाब से क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड नहीं हो सकते थे। थाने तक का प्रभार किसी सब इंस्पेक्टर को नहीं दिया जाता है, वो भी 3 स्टार को दिया जाता है। एक आदमी जो 2007 में बर्खास्त हो गया, जिसकी बर्खास्तगी पे सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी, वो 2008 में शिवसेना ज्वाइन करता है, फिर वो आदमी कोरोना काल में रीइंस्टेट होता है और उसके बाद सीआईओ का हेड बनाया जाता है। हेड सरकार नहीं बनाती है, परमवीर सिंह बनाते हैं। और एक बात जानिए, मनसुख हिरेन की पत्नी और पूरा परिवार कमिश्नर से रो रहा था, जाके गुहार कर रहा था और मनसुख हिरेन मारे जाते हैं।
उनकी लोकेशन सिर्फ और सिर्फ सचिन वाजे और परमवीर सिंह को पता थी। विक्रम सिंह यादव जी, ये परिस्थिति जनशास्त्र परमवीर सिंह को बर्खास्त करने और उनको जेल भेजने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल, बात को आप याद रखिए। ये केस बोल रहे हो, ये मरने के बाद जैसे डॉक्टर बहुत होते हैं, आप वो बात कर रहे हो, तब आपको ऐसा तब सवाल आपने तब उठाया क्यों नहीं करते हैं? आपने तभी क्यों नहीं सवाल उठाया? आज आप अगर आपको इतना पता था, इतनी जानकारी आप रख रहे थे, तो आपको बोलना चाहिए था। पूछ रहे थे, अगर इतनी जानकारी आपके पास थी तो आपको बोलना चाहिए था। कौन सा दोस्त गाड़ी मांगने आया कि यार हमारी गाड़ी ले गए थे, सचिन वाजे वापस कर दो, मेरी 1.5 करोड़ की गाड़ी। आप किसके ड्रेस से तुम? ये सारी वसूली की गाड़ियां होती है, ये ठेके में हत्या करते हैं। मैं शुरू से कहते आया हूं कि जिन्हें आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते हैं, आप क्यों नहीं बोल वो पालतू हत्यारे होते हैं। आप इस चीज को बंद करिए, कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं होता है। इस देश के अंदर पुलिस ने जब जब एनकाउंटर किया है, पुलिस के लोग मारे गए हैं, लेकिन ये 63 देखिए मुझे शर्मा 10 साल मेरा रत्ना त्रिपाठी को बोले सुनकर और ये देखकर कि सब कुछ नहीं। 1 मिनट अर्नव जी, इनको प्लीज चुप करिए। इनके गुरु थे प्रदीप शर्मा, 10 साल के सस्पेंशन के बाद रीस्टेट हुए, उन्होंने शिवसेना ज्वाइन की और उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा। ये सारी की सारी चीजें बताती हैं कि पॉलिटिकल शेल्टर किसका है, कौन करता है। और मैं आज कहता हूं कि परमवीर सिंह इससे पहले कि अपने पद का उपयोग करते हुए इस केस के ऊपर पूरी की पूरी प्रभाव करें, परमवीर सिंह मस्ट बी अरेस्टेड। तो उनको एनआईए से पूछताछ आज और अभी करनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। और जहां तक रही डॉक्टर गोस्वामी आपके इस चीज की बात, एक चीज याद रखिए, देयर इज ए कोर्ट, नेवर हेट योर एनिमीज, दैट अफेक्ट्स योर जजमेंट। लॉजिकल बात आप कह रहे हैं, क्योंकि साफ जाहिर है कि परमवीर सिंह का इसमें हाथ है और उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी इसमें साजिश है और संरक्षण है। नहीं अर्ना, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही ऑब्वियस है ये, और सब देख रहे हैं कि इतने सालों से ये सब हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, एक बहुत बड़े लेवल पर एक्सटॉर्शन हो रहा है। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम आ रहा है और वहां पे एक्सटॉर्शन की कहानी आ रही है। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फैमिली का इसमें नाम है, जाहिर सी बात है। तो इसलिए हमें बहुत आसानी से इन दो लोगों को ही सिर्फ जो है बकरा बनाकर छोड़ना नहीं चाहिए, हमें पीछे पड़ना होगा। और अगर हम लोग सीरियस हैं अपने महाराष्ट्र को बचाने के लिए और अपने देश को बचाने के लिए, तो हमें वाकई में मुझे तो एक और खबर मिली है, मुझे एक और खबर मिली है। एक मिनट, मुझे एक और खबर मिली है शिवम त्यागी, नहीं शिवम त्यागी, मुझे और एक खबर मिली है। किसी ने मुझे बताया है कि ये सचिन वाजे एक 2 बड़े 5 स्टार होटल जो साउथ मुंबई में 2 बड़े 5 स्टार होटल से ऑपरेट करता था। कैसे ऑपरेट करता था, कौन अलाउ कर रहा था, दूसरी बात। और एक बात है, सचिन वाजे को शिवम एक मिनट छोटी बात, सचिन वाजे वापस कैसे आया? क्योंकि एक रिव्यू कमेटी बनाई गई। रिव्यू कमेटी का हेड कौन था? परमवीर था, उसके नीचे 3 डीसीपी लेवल के अफसर थे। मैं चाहता हूं वो 3 डीसीपी लेवल के अफसर कौन थे, उनसे भी पूछताछ हो। मतलब ये सब जो चल रहा था ना, ये जो वसूली की फैक्ट्री चल रही थी मुंबई में, इसमें कई अफसर मिले हुए थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। पूछताछ कैसे हो सकती है? सबसे नहीं, लेकिन हाँ, सबसे पहले तो महाराष्ट्र सरकार को, सबसे पहले तो महाराष्ट्र सरकार को इस खाकी को बदनाम कर देना बंद कर देना चाहिए। सबसे पहली बात है, परमवीर अगर पुलिस में रहते हुए इन्वेस्टिगेट होंगे तो ये खाकी पर दाग होगा, उनको निकालना पड़ेगा। बदनाम नहीं की जानी चाहिए। मेरी नजर में, एक आम आदमी की नजर में, जो बॉम्ब रखने वाला या उसमें मदद करने वाला होता है ना, उसका हैंडलर भी इतना ही जिम्मेदार होता है। सचिन वाजे के हैंडलर कौन थे? हम सब जानते हैं। मेरे देश में आतंकवाद को बढ़ाने, समर्थन करने, उसमें मदद करने वाले और उसके हैंडलर को बराबर सजा दी जाती है, तो उसको डीजी होमगार्ड बनाकर साइड मत कीजिए।
पुलिस का सम्मान कीजिए, वर्दी का सम्मान कीजिए, उसको बाहर करिए और तब इन्वेस्टिगेट करिए। मेरे देश का एक सब इंस्पेक्टर प्राडो लैंड क्रूजर की लाइट नहीं खरीद सकता, हेडलाइट नहीं खरीद सकता, और वो 3 गाड़ियां लेकर चल रहा है। भाई सुनिए, आप ही की बात कर रहा हूं। और एक और चीज, आपने जब क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड बनाया एक एपीआई को, महाराष्ट्र में 2017 से पहले क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड सिर्फ एक पीआई बन सकता था, इंस्पेक्टर। आपको क्या तकलीफ है उसमें? अरे तकलीफ ये है कि आपने ऑर्गेनाइज्ड गुंडागर्दी चला रखी है बंगाल में, और एक बात, लोगों को खुलेआम मार रहे हैं, देश के गौरव के घर के बाहर बम रख रहे हैं, जर्नलिस्टों को परेशान कर रहे हैं। मैं ये भी चाहता हूं, मैं ये भी चाहता हूं विशाल मिश्रा, मैं ये भी चाहता हूं विशाल मिश्रा, एक मिनट, विशाल मिश्रा और किशोर जी, मैं ये भी मांग करता हूं आज केंद्र सरकार से कि परमबीर के खिलाफ जो आरोप है कि उन्होंने साध्वी प्रज्ञा के साथ जो किया, जो यातनाएं दी, उन पर जिस तरह का हमला किया, जो टॉर्चर के आरोप है, वो रीइन्वेस्टिगेट होने चाहिए कि नहीं विशाल जी? नहीं अर्णव जी, वो रीइन्वेस्टिगेट होने चाहिए कि नहीं? और जी, और एनआईए की जांच चल रही है, इसमें सारी वो चीजें सामने आएंगी। और मैं तो ये कहता हूं कि जहां कहीं भी एनआईए को शक हो, किसी भी केस में शक हो या जो भी कारनामे किए गए हों, उनकी पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए कि ताकि सत्य सामने लाया जा सके, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, मुंबई जो इतने बड़े कारपोरेट, इतने बड़े बड़े घरानों का हब है, सेंटर है, अगर वहां पे इस प्रकार की चूक होती है तो निसंदेह यह चूक बहुत बड़ी साबित हो सकती है। तो इसलिए इसमें बिल्कुल कोई कोताही न बरतते हुए पूरी ईमानदारी से इसकी जांच की जानी चाहिए, और जितने भी इसके और एक बात है उन सबको भी और एक बात इस बात की मैं मांग करता हूं कि केंद्रीय जांच एजेंसीज जो हैं, और मेरी बात जो समझने वाले हैं समझ जाएंगे, प्रीति पांडे, मेरा सुशील, मैं ये भी चाहता हूं, प्रीति पांडे और सुशील, पहले प्रीति पांडे, कि केंद्रीय जांच एजेंसीज अगर सीबीआई और ईडी के पास किसी भी पुलिस अफसर, कोई भी पुलिस अफसर हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, चिंता मत करिए, मगर मुझे खबर है कि हमारे देश के कई आईपीएस अफसर हैं जिनके खिलाफ आर्थिक मामलों में इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम आया है, बड़े बड़े कांड में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, खत्म नहीं हुई है, मगर काफी आगे जा चुकी है। मैं मांग करता हूं सरकार से, केंद्र सरकार से, कि ऐसे पुलिस कर्मियों को, ऐसे आईपीएस के जो अफसर हैं जिनके नाम बड़े बड़े आर्थिक कांड में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो ईडी के इन्वेस्टिगेशन में उनको अंदर करना चाहिए कि नहीं? हम सपोर्ट करते हैं। हाँ, सपोर्ट करते हैं, अभी करते हैं, अच्छी बात है, करते रहिए। प्रीति पांडे, आप क्या कहते हैं? बड़े-बड़े स्कैम है ना, बहुत सारे स्कैम है, बहुत सारे स्कैम है, इंडिया बुल्स करके स्कैम है, और भी बहुत सारे स्कैम है। इन सारे स्कैम की जांच होनी चाहिए। पता नहीं इसने मनसुख हिरेन जैसे कितने लोगों को रास्ते से हटाया है, कितने लोगों को, कितने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या वहां पे हुई है, बहुत सारे लोगों की हत्या में इनका हाथ रहा है। ये क्योंकि उगाही करते थे। अरे तिवारी जी सुन लीजिए, तिवारी जी सुनिए ना, आपके ही प्रदेश का एक चोर पकड़ा गया है, आपके ही प्रदेश का, जिस प्रदेश से आप है ना, बहुत बड़ा चोर मक्कार आदमी पकड़ा गया है, जिसकी सचिन वाजे की पत्नी ने कहा कि सचिन वाजे उसके साथ गए थे। 2 दिन बाद सचिन वाजे कहीं मुंह में कपड़ा ठूस के पाए जाते हैं, उसमें पानी नहीं, मनसुख हिरेन की बात करें आप, चोट लगी है। मनसुख हिरेन की पत्नी की भी सुन लीजिए, सिर्फ वो झूठी मक्कार औरत की मत सुनिए जिसके लिए आप लोग अंडम के पीछे पड़ गए थे। मनसुख हिरेन की पत्नी भी उसी राज्य की है जहां आप रहते हैं। आप लोग सब महिलाओं के साथ बात किया करिए, जहां आपका एजेंडा फिट बैठता है ना, सिर्फ वहां काम मत किया करिए। सुशील पंडित, साथ देना छोड़ दीजिए, चोरों का साथ देंगे तो गाज आप पे भी गिर जाएगी। चिल्लाइए, आप हृदय फट जाएगा, आप जोर से मत चिल्लाइए। आप आ जाइए। एक छोटी सी मांग है, एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है अर्नब, उन सब हत्याओं को जिन्हें आत्महत्या कहकर और दुर्घटना कहकर रफा दफा कर दिया गया, उन सब अपराधों को जिन पर लीपापोती कर दी गई,
उन सब केसेस को दोबारा खोला जाए, उन सब की पुनः जांच की जाए। ये लोग न्याय के नाम पर धब्बा हैं। इनके अपराधों को फिर से जांच कर इन्हें सजा दी जाए और पीड़ितों को न्याय दिया जाए। एक फिल्म, ये बहुत आवश्यक है। एक फिल्म थी, एक फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, और आज नहीं आपने देखी होगी, एक फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, मगर देश की आर्थिक राजधानी में क्या हो रहा है? गैंग्स ऑफ वाजेपुर, गैंग्स ऑफ वाजेपुर। दोस्तों साजिश की उम्र, ये गैंग्स ऑफ वाजेपुर चल रहा है। दोस्तों साजिश की उम्र लंबी नहीं होती, पर सच अमर होता है। साजिश करने वाले चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, एक ना एक दिन उनके पर कट जाते हैं। वही हो भी रहा है आजकल। 8 मार्च को एनआईए ने एंटीलिया केस की जांच शुरू की, और सिर्फ 8 दिन बाद ही वाजे गेट में परमबीर की छुट्टी हो गई, छुट्टी। मगर आज मैं आपको कह देता हूं कि यह मामला सिर्फ परमबीर तक सीमित नहीं रहने वाला है। परमबीर और वाजे के तार बहुत दूर तक है। नकाब के पीछे कौन कौन है? वाजे के नकाब के पीछे परमबीर, और उसके बाद क्या होगा बस आप देखते रहिए। दोस्तों कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।